कहानी की शुरुआत में हम मेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वो अपने बोट से कहीं जा रहे थे। दरअसल मेसन को जंगल में एक प्राचीन कबीले के बारे में पता चला था, इसलिए वो उसी के बारे में रिसर्च करने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे और उसके साथ उसके दोस्त विल और कुछ लोकल आदमी भी आया हुआ था। अब वो लोग लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर नदी के लुटेरे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लुटेरे मेसन की बोट को रोककर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ये लोग भी उन लुटेरों की सामना करता है, लेकिन ये लोग उन लुटेरे के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लुटेरे मौजूद होता है। इसलिए ये लुटेरे मेसन की कुछ लोगों को भी मार देता है और वो लोग मेसन और विल को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाता है। मगर उन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता कि ये दोनों कहाँ पर है, इसलिए वो दोनों लगातार जंगल की ओर बढ़ता रहता है। अब ये दोनों भागते भागते काफी दूर आ चुका था, इसलिए यहाँ पर अचानक मेसन की तबीयत बिगड़ने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर विल काफी डर जाते हैं और तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों भागते समय मेसन को एक सांप ने काटा था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। ये बात पता चलते ही विल जल्दी से जड़ी बूटी खोजने के लिए चला जाता है और उसके कुछ देर बाद विल वापस आकर उसे कुछ दवाई खिला देता है, जिसे खाने के बाद वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वो यहाँ से चल भी नहीं सकता था, इसलिए विल उसे वही छोड़कर मदद खोजने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी देर बाद भी विल वापस नहीं आता है, जिसे देखकर मेसन को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो खुद ही उठकर विल को खोजने के लिए चला जाता है और कुछ दूर जाने पर भी उसे विल नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर विल को बुलाने लगता है। मगर यहाँ पर विल के कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है, जिससे मेसन काफी दुखी हो जाती है। लेकिन मेसन यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज वहाँ की जंगली लड़कियां ने भी सुन लेती है, जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थी। उधर मेसन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगता है, इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पाता, जिस वजह से वो कमजोर होकर फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन वही उधर वो जंगली लड़कियां भी उसके पीछा कर रही होती है, इसलिए वो लोग मेसन को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर अपनी कबीले के पास ले जाती है। इन लोगों की कबीले ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और ये कबीले के बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं थे। अब उसके कुछ देर बाद जब मेसन को होश आता है तो वो अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिसकी नाम नीना होती है। ये देखकर मेसन काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल नीना यहाँ पर मेसन को दवाई देने के लिए आई हुई थी, इसलिए वो मेसन को दवाई पीने को बोलती है, जिसे सुनकर मेसन भी वो दवा पी लेता है। उसके बाद मेसन वहाँ से उठकर इधर उधर देखने लगता है और वो नीना से उसकी नाम पूछता है, जिस पर नीना भी अपना नाम बता देती है और तभी हमें पता चलता है कि नीना इस कबीले का मेंबर नहीं होती है। दरअसल वो भी आज से 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने उसे भी अपने कबीले में शामिल कर लिया। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर एक टब रख देती है और उसके अंदर पानी भरने लगती है, जिसे देखकर मेसन को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पर पानी भरने के बाद वो लड़कियाँ मेसन को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती है, जिसे मेसन किसी तरह उन्हें रोक लेता है। इसलिए वो लोग मेसन को उस टब में डालकर उसे नहलाने लगती है, जिससे मेसन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी आ जाती है और वो सभी मेसन को देखकर खुश हो जाता है, जिससे मेसन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल ये सभी लड़कियां मेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन तभी मेसन किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है, मगर वहां पर भी उसे सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी वो सभी लड़की उनके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन यहाँ से भी मेसन जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भागकर वो दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहां पर उसके मुलाकात सैम नाम के एक लड़का से होता है और उस कमरे में कई प्राचीन चीजें भी थी, जिसे देखकर मेसन काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सच में कई सारे प्राचीन चीजें थे। और तभी वहाँ पर मेसन सैम से उसके बारे में पूछता है, जहाँ पर सैम उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले मैं इस जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और इन लड़कियों ने मुझे कैद कर लिया और मैंने यहाँ से भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। ये सुनने के बाद मेसन उससे इन प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में भी पूछता है, जिस पर सैम उसे कहता है कि ये प्राचीन चीजें सोने की बनी है और ये कई हजार सालों से ही इन कबीले के पास है। और वो उसे इस कबीले के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती है
और इस कबीले की नियम ऐसा है कि यहाँ पर एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी को कबीले में रख सकती है, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर एक समय पर एक से ज्यादा आदमी इस कबीले में रहे तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा। इसलिए इस कबीले की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी से संबंध बनाती हैं जो इस कबीले में रहता हो, और वो सिर्फ उसी के बच्चों को जन्म देती है। अगर यहाँ पर पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी समय मार दिया जाता है। और सैम मेसन से ये भी कहता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं और मेरे भी यहाँ पर कई बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूँ, जिस वजह से अब मेरे पास बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं बची है। इसलिए अब तुम उन लड़कियों के साथ संबंध बनाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान वहाँ पर नीना आ जाती है और सैम को अपने कमरे में जाने को कहती है, जिसे सुनते ही सैम भी अपने कमरे में जाते हैं। और वो जाने के बाद नीना उसे कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हमें किसी न किसी ने देख रहे होता है। दरअसल नीना इस कबीले के बाहर की लड़की थी, इसलिए वो मेसन से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर तारा नाम की एक लड़की आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नीना बाहर की लड़की होने की वजह से उसको यहाँ पर नौकरानी की तरह रखा गया था। और नीना ने भी उसे देखते ही मेसन को तारा के पास जाने को कहती है, जिसे सुनकर मेसन भी उसके पास चला जाता है ताकि वो उसका गुस्सा को शांत कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर नीना उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा, तभी जाकर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मगर इधर मेसन उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर तारा भी काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के और भी लड़कियां आ जाती हैं और मेसन को पाने के लिए तारा के साथ लड़ने लगती हैं। लेकिन उसी मौका देखकर मेसन वहाँ से भागकर बाहर जाता है, मगर कुछ देर बाद उसे पकड़कर फिर से एक बड़े से कमरे में लाया जाता है, जहाँ पर इस कबीले की रानी थी। अब यहाँ पर मेसन को रानी के सामने पेश किया जाता है, जो कि काफी खूबसूरत थी, जिसे देखकर मेसन भी उसके पीछे पागल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वो सभी लड़कियां मेसन के पास आकर उसे गले लगाने लगती है, जिसे देखकर रानी उन सभी को उससे दूर रहने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर मेसन के पास 2 बर्तन लेकर रख देता है, जिसे देखकर मेसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उठने लगता है। दरअसल उन बर्तनों में नशे का चीजें थे, इसलिए वहाँ पर उस धुआं वजह से मेसन को नशा हो जाते हैं। उसके बाद से वहाँ पर उसको सभी लड़कियाँ खूबसूरत लगने लगती है और तभी वहाँ पर रानी उसके पास आने लगती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेसन को खोजने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर कबीले की लड़कियों ने इन पर भी हमला कर देती है और उधर नीना ने ये बात जल्दी से जाकर मेसन को बताती है, जिसे सुनकर मेसन को लगता है कि यहाँ से भागने के लिए यही बेहतरीन मौका है। इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, मगर वो जैसे ही दूसरे कमरे में आते हैं तो वहाँ पर वो दोनों ने सैम को मरा हुआ देख लेता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर तारा आ जाती है, जिसके हाथ में तीर थे, जिसे देखते ही मेसन उसे अपने बातों में फंसाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अब यहाँ पर वो जैसे ही मेसन पर तीर चलाती है तो उसका निशाना चूक जाते हैं और उसी मौका देखकर मेसन भी उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही नीना उस पर हमला करके तारा को बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों उसे वही छोड़कर जंगल की ओर भागने लगते हैं। अब इधर उन लड़कियां को भी वहाँ पर तारा बेहोश हालत में मिल जाती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाती हैं कि ये सब मेसन ने ही किया है। इसलिए वो सभी लोग उसे पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है और उधर नीना और मेसन भी भागते भागते काफी दूर पहुंच चुके थे। और तभी उन दोनों को वहां पर कुछ लड़कियां दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो लड़कियां वहां से जाने लगती है, इसलिए ये दोनों भी उसी मौका देखकर वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही इन दोनों को वहां पर काफी सारे लाश दिखाई देती है, जो कि मेसन को खोजने के लिए आया हुआ आदमियों का था। ये देखकर मेसन और नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन यहाँ पर मेसन उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है। उसके बाद वो दोनों फिर से आगे की ओर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही इन दोनों को फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही ये दोनों फिर से छुप जाते हैं। पर तभी वहाँ पर नीना मेसन को एक पेड़ काटने को कहती है, जिसे सुनते ही मेसन भी जल्दी से उस पेड़ को काटने लगता है। उसके बाद वो दोनों उसी के रस को अपने शरीर पर लगा लेता है, ताकि वो दोनों उन लड़कियों से बच सके। दरअसल ये वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लग जाते थे। अब यहाँ पर ये दोनों भी अपने शरीर में रस लगाकर पूरी तरह से हरे रंग के हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर फिर से भागने लगते हैं, जहाँ पर ये दोनों भागते भागते एक
झील के पास पहुंचते हैं, जिसे देखते ही वो दोनों उसे पार करके जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मेसन और नीना उन कबीले से काफी दूर निकल चुके थे, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब उन दोनों को थोड़ा आगे जाते ही एक टापू नजर आ जाते हैं जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था, जिसे देखते ही वो दोनों भी जल्दी से इस टापू पर जाते हैं और तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उनके ऊपर ही उड़ रहा था। और इस प्लेन में और कोई नहीं बल्कि विल होता है, जो कि वो मेसन को ही खोजने के लिए यहाँ पर आया था। इसलिए अब यहाँ पर विल मेसन और नीना को यहाँ से बचाकर ले जाते हैं। अब मूवी की अंत में हमें दिखाया जाता है कि मेसन और नीना ने शादी करके एक साथ रहने लगे थे और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।